काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मैं डॉक्टर शबनम। आज का जो हमारा खास प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम स्वरों के रंग सुचरिता के संग में, सबको मेरा आदाब, नमस्कार। नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता और काशी कला कस्तूरी के इस पेज पर आप सभी सुधी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। थोड़ा सा साथ में बैठ के गाय बजाते हैं कजरी का संग। मासी, हाँ। कजरी को लोकगीतों की रानी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। और कजरी का नाम सुनते ही लगता है कि सावन हरा भरा नजर आने लगता है, उल्लास, खूबसूरत सावन नजर आता है, उल्लास से भरा हुआ नजर आता है, उत्साह से भरा हुआ नजर आता है। शबनम सुनो, क्यों ना हम सबसे पहले कजरी से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कजरी एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। हाँ। क्योंकि सभी लोग इसमें सुनने वाले ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, शिष्याएं भी हैं, संगीत से रिलेटेड हैं, कि कजरी भोजपुरी साहित्य में कजरी एक ऐसी विधा है जिसमें सबसे ज्यादा गीत लिखे गए हैं। बिल्कुल सही। हाँ, मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले ऐसी कजरी सुनाइए जिससे हमारे दर्शकों का, हमारे व्यूअर्स के मूड बन जाए और वो उसके साथ साथ गुनगुनाने लग जाएं। और सबसे ज्यादा पहले आप प्रचलित कजरी को सुनाइएगा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब हमारे साथ जुड़ जाएं और साथ में हम लोग एक कजरी शुरू करते हैं। साथ में गाइए। पिया मेहंदी लियावा, छोटी की ननदी से पिसावा, हो पिया मेहंदी लियावा, छोटी की ननदी से पिसावा, हमरे हथवा लगाई दकाटा कील से, जाई के साइकिल से ना, हो पिया मेहंदी ली आई द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना, हो पिया मेहंदी ली आई द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना, पिया मेहंदी लियावा, छोटी की ननदी से पिसावा, पिया मेहंदी लियावा, छोटी की ननदी से पिसावा, 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 हमरे हथवा में, हो हमरे हथवा में, ओ हमरे हथवा रचाई दा काटा कील से, जाई के साइकिल से ना, हो पिया मेहंदी ली आई दा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। अब आगे क्या कहती है? ई हो सावनी बहार, बात माना तू हमार, ई हो सावनी बहार, बात माना तू हमार, 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 कौन फायदा ना, ओ कौन फायदा ना निकली दलील से, जाई के साइकिल से ना, हो कौन फायदा ना निकली दलील से, जाई के साइकिल से ना। अब आगे क्या कहती है? पकड़ ले बागवान, सजा होई जो चलान, पकड़ ले बागवान, सजा होई जो चलान, 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 चल के तोहके हाँ, हो चल के तोहके छोड़ई बे अपील से, जाई के साइकिल से ना। अब आगे सुनो, चल के तोहके छोड़ई बे वकील से, जाई के साइकिल से ना, हो पिया मेहंदी ली आई दा मोती झील से, जाई के साइकिल से, जाई के साइकिल से, जाई के साइकिल से ना। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और इतनी ये मशहूर कजरी है जी, सुनते ही एकदम इंसान जैसे अपने में नहीं होता है। अच्छा, मेहंदी जानते हो ना, मोती झील जो है ना, मोती झील में मेहंदी, वहाँ जाते थे लोग मेहंदी लेने। हाँ, मोती झील में। हाँ, बनारस की मशहूर जगह है। हाँ, हाँ, हाँ।
हमारे साथ जो लोग भी जुड़ चुके हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और सबका स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सविता त्रिपाठी जी, रीटा गुप्ता, सुभाषिनी जैन जी, सभी, हाँ, सुभाषिनी जैन को भी नमस्कार, श्यामल के गांगुली जी, हाँ, श्यामल को बहुत प्यार, हाँ, कुसुम मिश्रा जी, प्रिया समीर जी, आप सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबको नमस्कार। आप सभी से हम लोगों का और सावन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भी। हाँ, आप खूब मेहंदी लगाइए और मेहंदी का गाना भी गाऊंगी आप लोगों के लिए मैं। और फिर आप ही लोगों से तो हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। हाँ। और जो हम लोग की जो तैयारी होती है, जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए कोई नई चीज लेके चले अच्छी, और फिर जो माहौल चल रहा है उसमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ इस तरह से हो कि हम लोग इंथुजियास्टिक हो। 2 साल से सच में 2 साल से घर में रह के ना मन एकदम घबरा गया, तो चलो सावन आया, सावन खुशियां लाई। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि कजरी का चलन जो है, प्रचलन आदिकाल से चला आ रहा है। हाँ, और भविष्य पुराण में तो इसका, उसको लिखने से पहले से ही कजरी का चलन चला आ रहा है। हाँ, उपशास्त्री। आप शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका हैं, तो लेकिन उपशास्त्रीय संगीत में कजरी का कैसा चलन है, किस तरह की कजरी गाई जाती है, या सावन में क्या चीजें गाई जाती हैं, और भी उपशास्त्रीय संगीत। देखिए, एक तो सावन में हम लोग मल्हार राग गाते हैं, शास्त्रीय संगीत में मल्हार, और मल्हार के सारे प्रकार भी गाते हैं। और इसका भी एक वर्कशॉप हमने किया था इसके पहले, अभी भी वर्कशॉप करने वाली हूँ मल्हार की। तो मल्हार पे आधारित और राग देश में भी हमारे उपशास्त्रीय संगीत में बहुत सारे बंदिशें मिलती है, और दादरा भी गाए जाते हैं। और तो मैं चाहती हूँ कि एक शुरुआत हम अपने गुरुजी विदुषी सविता देवी को नमन करती हूँ, और उनको नमन करके उनकी एक ठुमरी के बोल मैं सुना देती हूँ। क्या ठुमरी मल्हार में आधारित है। मैं एक बार तालपुरा देखती हूँ। अक्षय त्यागी जी, गीता आंटी लखनऊ से आप हैं, आपको भी नमस्ते मेरा। अमित कुमार जी, श्याम नाहिया आए सावन आए सावन आए श्याम श्याम नैया सावन लिखो लिखो पतिया उन संग लागी नहीं आवे लिखो लिखो पतिया उन संग लागी नहीं आवे नहीं आवे घन श्याम घन श्याम श्याम सावन आए सावन आए सावन आए सावन
इंदु जी के। अच्छा, ये शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि हाँ। कजरी शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत हाँ, वाले ये लोग गाएंगे ठुमरी तो है। राजदारी में भी। हाँ हाँ, ठुमरी है। ठुमरी। और एक मैं सुनाना चाहती हूँ, एक दादरा मैं सुना दूं। ये बहुत पुरानी दादरा है, कहो तो सुनाऊं? दादरा सुना दे, लेकिन मुझे लोक संगीत में कजरी सुनना है। मैं सुनाऊंगी, हाँ। बिल्कुल सुनाऊंगी। क्योंकि लेकिन लोक संगीत, कजरी सावन मतलब लोक संगीत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, लोक संगीत से तो शास्त्रीय संगीत आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी लोक संगीत तो सुनाना ही सुनाना है, क्योंकि कजरी की प्रकार भी सुनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। आपने जिद किया था कि गजरी की प्रकार सुनना है, मैं सुनाऊंगी। हाँ। तो इसके पहले काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आका निहाल भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। और प्रभु दयाल और काफी लोग हैं मेरे साथ, हिमानी झा जी, अक्षय त्यागी जी, आयुष, नमस्कार, अंजलि नमस्कार वाराणसी, हिमानी जी। हाँ, आदित्य अग्रही, बहुत सारा सभी लोग, प्यार, हाँ, खूब आशीर्वाद। मोहिनी नागर, श्यामल के गंगली, हाँ, काफी लोग जुड़े हुए हैं। मोहिनी मैं जी को नमस्कार। सबका, आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटा सा एक दादरा सुना देती हूँ। बिल्कुल। एक रस बूंदन बरसत रहियो, दूजही अखियन ठाणो, आन पिया के आस लगाए, तीजो ही रस बरसायो, तीज ही रस बरसायो। महाराजा केवड़िया खोल, रस की बूंद पड़े, महाराजा केवड़िया खोल, रस की बूंद पड़े, महाराजा केवड़िया खोल, रस की बूंद पड़े। आप देखिए रस की बूंद कैसे टपक रहा है, और टपकने का देखिए, रस की बूंद पड़े, रस की बूंद पड़े, रस की बूंद पड़े, रस की बूंद पड़े, महाराजा केवड़िया खोल, रस की बूंद पड़े। कब से खड़ी मैं अर्ज करता हूँ, कब से खड़ी मैं अर्ज करता हूँ, अर्ज करता हूँ, अर्ज करता हूँ, कब की खड़ी मैं अर्ज करता हूँ, केवड़िया खोल, रस की बूंदा पड़े, रस की बूंद पड़े, रस की बूंद पड़े, महाराजा केवड़िया खोल, रस की बूंद पड़े। वाह, क्या बात है। चलिए अब आप जो बनेगा अच्छा। हम सुना देते हैं। रूबी शाह मैम भी हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, नमस्कार आपको भी। और कजरी के लिए कहा जाता है हाँ, कि 108 वर्षों की तपस्या के बाद जब पार्वती जी ने शिव जी को पा लिया, तो उन दोनों की शादी में कजरी को पर्व की तरह से, एक उत्सव की तरह से मनाया गया, वो गाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखो एक चीज बता दो, कजरी महादेव की नगरी है, और बिल्कुल। महादेव की बहुत प्रिय जो है वो भाई, सावन महीना है। उनकी जब शादी में ही गाया गया कजरी, जहाँ शादी के गाने गाए जाते हैं वहाँ कजरी गाई गई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय वो तो ठीक है, और हम ये कह रहे थे कि
सावन के महीने में ये तो धरती जो है ना प्यासी, पूरा प्यासी। साल प्यासी, तो प्यासे उसके बाद पानी जब बरसता है तो क्या होता है कि चारों तरफ हरा भरा, हाँ, हाँ, और हरा एकदम भरा पूरी प्रकृति एकदम गुनगुना उठती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम, और चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। तो हरा चाहिए, हरा चुन्नी चाहिए। हाँ, सो नैना लुभैले निहारी हारी हरिया मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो, हरियर चुनरी रंगाएदा ए बलमुआ हो, हरियर चुनरी रंगाएदा मोरे बलमुआ, मोरे बलमुआ, मोरे बलमुआ, मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो, हरियर चुनरी रंगाएदा ए बलमुआ हो, हरियर चुनरी रंगाएदा। चुनरी पहिरी हम जइबे सिवनवा, चुनरी पहिरी हम जइबे सिवनवा मोरे बलमुआ हो। अब क्या बोलती है? मोरे बलमुआ हो, आरी आरी गोटा लगवाएदा ए बलमुआ हो, आरी आरी गोटा लगवाएदा। अब देखिए, हरियर खेतवा हरियर चुनरिया, हरियर खेतवा हरियर चुनरिया मोरे बलमुआ हो। देखिए अजीब, देखिए क्या है उनका, मोरे बलमुआ हो, हरियर सपना सजाएदा ए बलमुआ हो, हरियर सपना सजाएदा। अब देखिए, धरती पहिर ले फसलियां के लहंगा, धरती पहिर ले फसलियां के लहंगा मोरे बलमुआ हो, वैसे ही हमें पहनाएदा ए बलमुआ हो, वैसे ही हमें पहनाएदा। अब अंत में देखिए क्लाइमेक्स, धरती भइले सब सुखवा की राशि, धरती भइले सब सुखवा की राशि मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो, हमहु क धरती बनाएदा ए बलमुआ हो, हमहु के धरती बनाएदा मोरे बलमुआ, मोरे बलमुआ, मोरे बलमुआ, मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो, हरियर चुनरी रंगाएदा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये कहा जाता है, अच्छा कुछ लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, भैया आपको भी नमस्कार बहुत बहुत। और अच्छा लगता है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम को, सभी कार्यक्रम को देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप ही लोगों का अप्रिसिएशन हमको आगे बढ़ाता है, हमको हिम्मत देता है। बिल्कुल, दर्शक हमारे लिए भगवान है, और बिना दर्शक के गौरी शर्मा जी, गौरी को बहुत बहुत प्यार, दिल्ली से है। अच्छा मासी, पहले होली गीत पहले नहीं आई है, पहले होली खेलने का जिक्र होता है। होली नहीं, कजरी खेलने का, ठीक है। होली और कजरी की बात नहीं, पहले कजरी खेलने का जिक्र होता है, उसके बाद वो कजरी गीत गाई गई है। ये बात सही है तुमने कहा, क्योंकि कहते हैं कि वैदिक, ये जो वैदिक पीरियड में जो जिक्र मिलते हैं कजरी का, उसमें कजरी खेलने का जिक्र आता है, उसके बाद गाने। देखो उस समय क्या होता था ना कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में शादी हो जाती थी, और दोनों जैसे ससुराल में भी ननद मिल जाते थे, ननद के साथ खेलना, और मायके में जब आती थी तो मायके में अपनी सहेलियां, तो उसके साथ जाना, मेहंदी लगाना, और गुड़िया के साथ खेलना, और झूला झूलना। तो वो खेलने का, वो एक साथ कजरी खेली जा रही है। एक तो सरगोइया भी होती है। वो सरगोइया क्या होती है? अरे आपने तो अपने पास एक
तुरुप का झूला पत्ता तो रखा होता ही है। एक क्या होता है ना, एक दूसरे को पैर फंसा के और उसी में झूला, हाँ। कुछ नहीं होता नहीं है, हाँ। पकड़ के एक दूसरे को पैर फंसा देंगे बच्चे हाँ। और उसी में ही झूला झूलते हैं, उसको अच्छा। सोनपुनिया कहते अच्छा। और हमें मालूम नहीं था। तो वो हमारे जो पंडित जी है, हमारे पिता समान पंडित हरिराम द्विवेदी जी, उन्होंने कहा कि अच्छा। तुम्हें मालूम है? हमने अच्छा। कहा कि हाँ, ये ये तो हम लोग देखिए। को भी नहीं मालूम थी सर को ये भी तो होती थी। ऐसा गांव में सब खेलते थे। तो कजरी खेलना जो होता है ना, वो कजरी में झूला झूलना है, मेहंदी लगाना है, और सारा दिन का खोलना प्रोग्राम हो है, जाता अपने है। गुड़िया गुड्डों की शादी करना है। हाँ, और उसके बाद कुछ भी बना के खा भी लेना है, हाँ। लकड़ी उपड़ी लगा के। हाँ हाँ, बाहर ही लेके गए बच्चे तो तो इसलिए ये कजरी खेलने का एक तो गाना है, कैसे हाँ, खेले हाँ। जाए वो सावन में हाँ, कजरिया। तभी तो ये गाना है, कैसे खेले जाए वो सावन में कजरिया। अच्छा, इसीलिए बिल्कुल, इसीलिए पहले कजरी खेलने का जहाँ जिक्र करते हैं वहाँ इस कजरी का भी जिक्र आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा स्वर कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घिराई। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नदी। अब भाभी बोलती है, कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नदी, बदरिया घेरी आई नदी, बदरिया घेरी आई नदी। कैसे खेले जैबू, हाँ हाँ, कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नदी। अब ननद क्या बोलती है? जैबे 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 हम भी अब खेले जैबे सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई भवजी। जैबे 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 अब की हम खेले जैबे सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई भवजी। तो भौजी क्या बोलती है? तू तो जाते हो अकेली, अरे वाह। केहू संग ना सहेली, तू तो जाते हो अकेली, तू तो जाते हो अकेली, केहू संग ना सहेली। छैला रोक ली है, हाँ हाँ, गुंडा रोक ली है, तो हरी डगरिया, बदरिया घेरी आई नदी। तो क्या बोलती है ननद? भौजी बोलत बाटियो बोली, हमके लागे जैसे गोली। भौजी बोलत बाटियो बोली, भौजी बोलत बाटियो बोली, हमके लागे जैसे गोली। कैसे छेक लई है छैला, कैसे छेक लई है छैला, कैसे रोक लई है हमारी डगरिया, बदरिया घेरी आई भवजी। तब भौजी बोलती है, कैलू 16 श्रृंगार, इतना कर लो गुमान, तोहरे नैना बाटे जुल्मी कटरिया, बदरिया घेरी आई नदी। ननद सुंदर है भैया, और श्रृंगार कर लेती है और सुंदर तो लगती है, तो डरती है भौजी। तो क्या बोलती है ननद? छैला डामिल फांसी चढ़ी है, गुंडा गोली खा के मरी है। छैला डामिल फांसी चढ़ी है, गुंडा गोली खा के मरी है। सब ही पिस है भौजी, सब ही पिस है भौजी, जेहल में चकरिया, बदरिया घेरी आई भवजी, बदरिया घेरी आई भवजी, बदरिया घेरी आई भवजी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नदी, बदरिया घेरी आई भवजी, बदरिया घेरी आई नदी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लगता है कि हाँ,
अब सावन आ गया है। हाँ, सावन झरी लागे ला धीरे धीरे। देखिए कल भी कितनी बारिश हुई थी बनारस में, और आज भी शुरू हो गई। शुरू हो गई थी। हाँ, कजरी के नाम से तो हो हाँ, गई हाँ, है। बिल्कुल। सावन झरी लागे ला धीरे धीरे, सावन झरी लागे, सावन झरी लागे, सावन झरी लागे ला धीरे धीरे। बादल गरज रमा बिजुली चमके, बादल गरज रमा बिजुली चमके, चुनर मोरा भीजे ला धीरे धीरे, चुनर मोरा भीजे, चुनर मोरा भीजे, चुनर मोरा भीजे ला धीरे धीरे। क्या बात है। देखिए मेरे साथ राजीव हुंडू सर जो अंकल वहाँ से बीएचयू से जुड़े हुए हैं, नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लग रहा है कि आप काशी कला कस्तूरी के इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। प्रिया समीर जी, रविंद्र कुमार प्रिया गुप्ता समीर जी को भी नमस्कार। हाँ, और ज्ञान स्वरूप मुखर्जी जी जी नमस्कार। हाँ, अक्षय त्यागी जी, बहुत बहुत प्यार अक्षय को। वाह, प्रभु दयाल जी। हाँ, प्रभु दयाल को भी बहुत बहुत प्यार। और एक चीज इन्होंने कहा कि राजीव अंकल बोल रहे हैं कि मैंने पृथ्वी थिएटर में जुहू मुंबई में 1979 में लाइव कजरी सुनी थी। अच्छा। हाँ, और वो उसको बता रहे थे। जी जी तो जी, उनको जी। शौक होगा और ये इस तरह से हम लोगों का दूर सही। तक सेपरेट हुआ, स्प्रेड हुआ। और अच्छा, जाके कजरी देखा। के नामकरण के बारे में थोड़ा बता दे। कजरी का नामकरण जो श्रावण मास का जो काली जो मेघ होते हैं ना, गिरने वाले काजल सरीखे, काजल की तरह जो मेघ होता है ना, उसी मेघ के नाम से हुआ है। और इसके पहले भी एक चीज बता दूं, जहांगीर खलीफा जी थे, उनके वक्त में ही कजरी की हाँ, शुरुआत हुई मिर्जापुर है। में उन्होंने कजरी का प्रचलन जी, गायन जी। प्रचलन। हाँ, और कजला देवी भी है। हाँ, कजला देवी एक्चुअली ये कजरी का हम लोग नामकरण जो है बहुत सी वजह बताते हैं। हाँ, कजरी हाँ, के नामकरण हाँ, की। हाँ। लेकिन मासी, कजरी का जो गोल्डन पीरियड है, जो जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के टाइम को हाँ। स्वर्ण युग कजरी का कहा जाता है। हाँ, जबकि हाँ, कजरी की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। वो वैदिक काल से भी माना जाता है, उसके पहले भी। लेकिन कहते हैं कि भारतेंदु स्वर्ण जी ने युग तो बहुत भारतीय, लिखा क्योंकि हुआ है। उन्होंने कजरियां बहुत लिखी, बहुत ज्यादा कजरी गीत लिखे हैं। और तो मैं मैं चाहूंगी कि कुछ एकाध अगर आपके पास, क्योंकि वो स्वर्ण गोल्डन पीरियड है वो, तो हाँ। उस गोल्डन पीरियड की भी एक कजरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर मंगला कपूर जी, नमस्कार। वाह, क्या बात नमस्कार है। मंगला जी। बहुत चलिए, ये अच्छा लगा मंगला मैम कि आपका इस पे कमेंट्स आने लगे, क्योंकि आपका कहीं से कुछ ऐसा गड़बड़ था कि कमेंट नहीं आ पाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट देख करके। शशि उपाध्याय जी, खूब स्वागत आप दोनों का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर, इस प्रोग्राम में। तो मैं उनको सुना। बंटू जी, हाँ हाँ सुनाओ। हाँ, बंटू जी भी हाँ। बहुत बहुत वो संगीत के बहुत समझदार है और हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं बंटू जी। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भैया लिखते हैं कि हमारे सिक्किम विश्वविद्यालय परिवार संगीत विभाग की तरफ से आपको सादर प्रणाम। आपको भी नमस्कार, जी। प्रणाम। देखिए, ये जो भारतेंदु गीत हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गीत मैं कजरी में सुनाने जा रही हूँ, और इस गीत के साथ और एक कजरी सुनाऊंगी। अच्छा, मैं चाहूंगी इसके पहले मैं अपने सारे श्रोताओं से, सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं, मैं उनसे ये दरखास्त करती हूँ कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये कजरियाँ, क्योंकि बहुत सी कजरियाँ आप जो सुनाएंगी वो हर जगह शायद सुनने को ना भी मिले, तो मैं चाहूँगी कि इस कजरी का लुत्फ भी लें और जो संगीत के विद्यार्थी हैं इसका फ़ायदा भी उठाएं, क्योंकि बहुत सी जानकारियाँ हम लोग, कुछ कुछ बातें भी हम लोग जो कर रहे हैं वो आसानी के साथ एक दूसरे तक ट्रांसफर हो जाए और हर कोई जान सके इसके बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग करिए शेयर। एक चीज बताने जा रही हूँ कि एक बार मैं विदुषी गिरजा देवी जी के पास गई थी और हमारे सप्तक की महिलाएं भी साथ में गई थी और उनसे मिलने गई थी। तो देखो, बड़े लोगों की बड़ी बात, उन्होंने कहा कि आप लोग आए हो और बिना कुछ लिए तो नहीं जा सकते हो, भाई हम लोग की क्या शक्ति है कि उनको दे। तो उन्होंने कजरी सिखाई
किसने? गिरिजा देवी जी ने। हाँ, तो ये कजरी आपके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ। उनको नमन करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ, और जहाँ भी है आप हमें आशीर्वाद दें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कजरी। जी जी, बिल्कुल। और भी है, लेकिन मैं स्पेशली मैं ये गीत अब दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। हरि बिन कारी बदरिया छाई, हरि बिन कारी बदरिया छाई, बदरिया छाई, बदरिया छाई, हरि बिन कारी बदरिया छाई, बरसत घेरी घेरी चहुदिस ते, बरसत घेरी घेरी चहुदिस ते, दामिनी दमक जनाई, दामिनी चमक जनाई, हरि बिन कारी बदरिया छाई, कोयल कुहुक कुहुक हिया मेरे, कोयल कुहुक कुहुक हिया मेरे, बिरहा अग्न बढ़ाई, बिरहा अग्न बढ़ाई, हरि बिन कारी बदरिया छाई, हरि चंद बिना बिकल बिरहिनी, हरि चंद बिन बिकल बिरहिनी, सेज पड़ी सेज मुरझाई, पड़ी सेज मुरझाई, हरि बिन कारी बदरिया छाई, हरि बिन कारी बदरिया छाई। हाँ, देखिए दीपाली अग्रवाल जी बोल रही कि आज जी आज भी एक कजरी भारतेंदु जी की आपको भेजी है, कृपया अगले अच्छा आज अगले हाँ, दीपाली जी हमेशा मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की चीजें भेजती रहती है। मैं बहुत आभारी हूँ उनका कि हमेशा वो मुझे कुछ ना कुछ भेजती रहती है। रचना गोयनका जी, दीदी आई मेट यू, यू रिमेम्बर मी, आई एम डॉक्टर रविंद्र शाह सिस्टर। तो नमस्कार नमस्कार आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को काशी कला कस्तूरी के देख रहे हैं। और एक बार फिर मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों में। अच्छा, एक शबनम देखो, कृष्ण बिरह की कजरी। अच्छा, नहीं बिरह नहीं सुनेंगे। नहीं बिरह थोड़ा सुन, नहीं थोड़ा श्रृंगार सुनेंगे। श्रृंगार भी सुनाती हूँ मैं, बिरह सुन लो, दो लाइन सुना। अच्छा ठीक है, बस 2 ही लाइन हम। गिर आई है कारी बदरिया, गिर आई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया, गिर आई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया, छिन जमुना तट छिन कुंजन में, बिरहा व्यथा से दहत है मनवा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। कृष्ण जी बोल रहे हैं, आप देखिए, बदरा बरसे नैना बरसे, बदरा बरसे नैना बरसे, घन और श्याम से, दोनों में कंपटीशन हो रहा है, कौन ज्यादा रो रहा है। घन और श्याम से लागी है होड़वा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घिरी आई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। ये भी गिरजा देवी जी से। जब आपने वीरा सुना है, तब इसी लगे हाथ श्रृंगार भी सुना दिया। देखिए हमारी सबसे प्यारी दीदी बीएचयू से मुझे लिख रही है कि नीलम दी, अच्छा वीरा के बाद श्रृंगार हो जाए। नीलम दी, वीरा के बाद श्रृंगार जरूर होगा। श्रृंगार, अच्छा ठीक है, मैं सुना दूं, झूला सुना दूं क्या?
देखो नहीं, एक श्रृंगार श्रृंगारी चाहिए मुझे। अब आपने अपनी मर्जी सुनाई, अब मेरी मर्जी से। रिमझिम बरसेले बदरिया सखिया गावेली गजरिया, रिमझिम बरसेले बदरिया सखिया गावेली गजरिया, हो मोरी भीजल चुनरिया बचाएला बालमो, मोरी भीजल चुनरिया बचाएला बालमो, हो रिमझिम बरसेले बदरिया सखिया गावेली गजरिया। सावन लगे सुहावन बरसे झिमिर झिमिर पानी रे, बूंद बूंद पानी के लिखे प्रीत के कहानी रे, बरखा लागे सुहानी सुख पावे जिन गानी, मन मानी यही पानी में नहायला बालमो, मन मानी यही पानी में नहायला बालमो, हो रिमझिम बरसेले बदरिया सखिया गावेली कजरिया। लगवा सुख के सपना देखे ऐसन ही बरसात रे, खेत खेत में जानी कितना आगम रोपल जात रे, भर ले तलवा तलैया तीरे नदिया में नैया, हो भर ले तलवा तलैया तीरे नदिया में नैया। अब सुनिए, अंगनैया में झिझिरी खिलाएदा बालमो, तनी नैया किनरवा लगाएदा बालमो, हो रिमझिम बरसेले बदरिया सखिया गावेली कजरिया। अब देखिए, चौघट्टा पर झूम झूम के सखिया कजरी गावे रे। पहले जमाने में क्या होता था कि आपने चौघट्टा पे खाना पीना खा के और शाम को बैठ जाते थे और कजरियां या जो भी होता था ढुनमुनिया कजरी गाते थे। अभी याद नहीं दिलाने होंगे, ढुनमुनिया कजरी सुनाना पड़ेगा। सुनना तो है मुझे, ढुनमुनिया कजरी सुनना है, क्योंकि ये बहुत ही पारंपरिक कजरी है और जिस तरह से शुरुआत की कजरी है ये। अच्छा, ये तो खत्म करने दो। चौघट्टा पर झूम झूम के सखिया कजरी गावे रे, तीजे तिहवारे पर मनमोहक श्रृंगार रचावे रे, हाथी मेहंदी लगावे घोड़े चिरई रंगावे। चिरई मालूम है? हाँ मालूम है, वो जो लाल जो लगाते हैं और उसमें चिरई। हाँ, हाथी मेहंदी लगावे घोड़े चिरई रंगावे, गावे चिरई की सदिया पुराएदा बालमो, अपनी चिरई की सदिया पुराएदा बालमो, हो रिमझिम बरसीली बदरिया सखिया गावेली कजरिया। वाह क्या बात है, क्या बात है। विदा भी हो गया, श्रृंगार भी हो गया, हरियाली के भी हो गए, हरे दुपट्टे पहन के कैसा नायिका कैसा कहती है कि नहीं हमको भी पूरी पृथ्वी हरिमय हो गई है तो हम क्यों ना ओढ़े हरे दुपट्टे हरे कपड़े। और लास्ट में बोलते हैं कि हमें धरती बना दो। हाँ हमें धरती बना दो। गौरी शर्मा जी, नीलम मिश्रा जी, नीलम जी ने कहा कि मुझे बहुत मजा आ गया, मधुर मधुर आवाज। वाह। पूनम अग्रवाल जी, नमस्कार उपाध्याय जी, कजरी हो तो विरा भी भाता है जी। अच्छा लगा। अच्छा, सबसे पहले जो पारंपरिक कजरी, क्योंकि हम लोग सोचते हैं बीच बीच में कुछ बताते चले, कुछ जानकारियां भी देते चले, क्योंकि हमारा मकसद जो होता है वो ये कि जो हमारे संगीत विद्यार्थी हैं या जो भी हैं जो हमारे काशी वासी हैं उनको ये पता चले, हमारी परंपराएं पता चले, हमारे कि कौन चीज़ कहाँ कब कैसे शुरू हुई है, क्यों हुई है, किसने सबसे पहले गाना शुरू किया। तो इस तरह की जानकारी भी जरूरी है कि हम लोग बीच बीच में देते चले। देखो एक चीज मैं बता रही हूँ, एक कजरी में गाने वाली हूँ, 2 लाइन में सुनाऊंगी क्योंकि पूरा गाने के तो पूरा समय निकल जाएगा। तो एक हमारी एक गौहर जान थी, जो उनकी एक बारंगना थी वो, और उनकी प्रेमी जो है मिर्जापुर में मारा गया था। तो ये मिर्जापुर की मशहूर कजरी है, तो मशहूर कजरी है। सिजिया पर सोवे काला नाग हो, सिजिया पे लौटे काला नाग हो, कैली हम कवन कसुरवा नजरिया से दूर कैला बलमू, कैली हम कवन
कसूरवा नजरिया से दूर कैल बलमु, दूर कैल बलमु, दूर कैल बलमु, दूर कैल बलमु। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमु, सुन कैला बलमु, सुन कैला बलमु, सुन कैला बलमु। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। अब क्या बोलती है? दरिया से पातरे भैल तोरे धनिया, दरिया से पातरे भैल तोरे धनिया। तिरिया लगली जैसे नून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। बहुत मशहूर कजरी, मशहूर बहुत कजरी है। मशहूर कजरी। ये अगर नहीं गाते ना तो कजरी पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। हाँ। अच्छा, शुरुआत में पारंपरिक तौर पर महिलाओं ने छोटे छोटे बंद की कजरी गाना शुरू किया, फिर उसके बाद अखाड़े अस्तित्व में आते हैं, और जब अखाड़े अस्तित्व में आते हैं तो शेरो शायरी की कजरी शुरू होती है। तो अब क्यों ना शेरो शायरी की कजरी शुरू किया जाए, क्योंकि हाँ, शेरो शायरी की भी कजरी होती है। क्योंकि मेरा ख्याल है प्रेमधन ने कजरी के 9 प्रकार बताए हैं, काइंड ऑफ जो है कजरी 9 तरह की है, नहीं? तो उसमें एक शेरो शायरी की कजरी है, क्योंकि जैसे ही छोटे बंद वाले, वैसे तो इस पर पूरा अधिकार तो महिलाओं का ही था, लेकिन फिर उसके बाद जब अखाड़े अस्तित्व में आते हैं तो पुरुषों की के भी शुरू हो जाते हैं। सवाल जवाब कभी हाँ, कजरी होती है। हाँ, तो मैं एक शेर शायरी का एक नमूना मैं बता देती हूँ। बरखा लागा मोरे गुइया सैया नहीं आए मोर, बरखा लागा मोरे गुइया सैया नहीं आए मोर, बरखा लागा। ऐसी घन घोर घटा छाई थी, दिल की हर चोट उभर आई थी, यादों ने तेरी तसल्ली दी है, जब तबीयत मेरी घबराई है, चोट जो दिल में चोट जो दिल में कभी छाई थी, आज आँखों में उतर आई है। बरखा लागा मोर गुइया सैया नहीं आए मोर, बरखा लागा मोर गुइया सैया नहीं आए मोर। अच्छा, शेरो शायरी वाली कजरी भी बहुत मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षित करती है शेरो शायरी की कजरी, क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि जो गजल होते हैं, जो अशार होते हैं, जो शेर होते हैं, तो उसमें भी वही श्रृंगार होता है, वही इश्क आशिकी की बातें होती हैं, और वो कजरी भी उसी तरह की। तो वो अपने अंदाज को होता है, ये अपने अंदाज को, जब दोनों चीजें मिलती हैं तो वाकई में उसका आकर्षण देखते ही देखो भाई, कजरी की बात है और देवी गीत ना हो, पचरा बिया की डारी मैया झूलेली झूलनवा की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना। ये बहुत मशहूर पचरा है। और रसे रसे पौवा धरो मोरी देवी गोड़े घूंघुरवा बाजे ना, हो रसे रसे पौवा धरो मोरे देवी गोड़े घूंघुरवा बाजे ना, मैया के माथे टीका सोहे, मैया के माथे टीका सोहे, टिकुरी वाली
रसे रसे पौआ धरो मोरे देवी, गोड़े घूंघुरवा बाजेना। देवी मैया को बहुत बहुत प्रणाम, विंध्याचल देवी की। और दुर्गा कब देबू दर्शनवा, आवता चढ़ल सवनवाना। दुर्गा कब देबू दर्शनवा, अब तो चढ़ल सवनवाना। अब तो चढ़ल सवनवाना हो, अब तो चढ़ल सवनवाना हो। दुर्गा कब देबू दर्शनवा, अब तो चढ़ल सवनवाना। धूप दीप नैवेद्य चढ़ैबे, भक्ति भाव से शीश नवैबे। बहुत लालसा लेके अइली तोर भवनवाना हो। दुर्गा कब देबू दर्शनवा, तरसे मोर नयनवाना। वाह। अच्छा, ढुनमुनिया कजरी कहते हैं कि इसकी शुरुआत में, और ढुनमुनिया कजरी के जो गाने का तरीका होता है, सारी औरतें गांव की या जहाँ पे भी कजरी गाए, सब एक दूसरे के पीठ पे हाथ एक दूसरे से पकड़ के गोल गोल घूम करके ये कजरी गाई जाती थी, ढुनमुनिया कजरी। तो मैं चाहूंगी कि हम लोग घूम घूम करके तो नहीं गा सकते, एक जगह बैठ के आपको जरूर सुना। हाथ पकड़ के तो गा सकते हैं। हाँ, हाथ पकड़े गा सकते हैं और एक जगह बैठ के सुना। वरना वो जो गोला बना करके एक दूसरे के पीठ के पीछे सब कोई हाथ पकड़ते हुए, और फिर जो घूम घूम कर गाती थी, खाना वाना खाने के बाद आराम से बैठ के नहीं, और फिर वो रात भर इस तरह से चलता था। तो चलो हम लोग ढुनमुनिया कजरी का करते हैं। रिम झिम बरसेला गिरी बदरिया, चम चम चमके बिजुरियाना। झिम झिम बरसेला गिरी बदरिया, चम चम चमके बिजुरियाना। झर झर बरसे सावन बुनिया, उमड़ी घुमड़ी बदरियाना हो। उमड़ी घुमड़ी बदरियाना, उगले ताल तलैया पोखर, हरे झरना नदियाना। उगले ताल तलैया पोखर, हरे झरना नदियाना। हो रिम झिम बरसेला गिरी बदरिया, चम चम चमके बिजुरियाना। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अनीता दी कह रही है, सुचेता मासी यू आर इनक्रेडिबल। चलो एक चौमासा सुना दे। अनीता दी बहुत अच्छा लगा, आप जुड़ी हैं। नमस्ते नमस्ते अनीता जी। शेफाली मुखर्जी, रितेश भट्टाचार्य जी, आदित्य एकांश और रोशन सिंह। मैं चौमासा सुना दूं? हाँ, बिल्कुल। एक चौमासा मैं सुना देती हूँ। चौमासा मतलब 4 महीने वाला। कौन सा कौन सा महीना? अब 4 महीने बरसात का है तो बताइए तो सही। सावन, भादो, आषाढ़, सावन, भादो और कुआर। कुआर में तो थोड़ा सा छट जाता है ना, लेकिन उसको शामिल कर लिया गया। अच्छा। तो प्रथम मास आषाढ़, हे सखी साज चलली जलधार हो। उमड़ घुमड़ मेहा बरसन लागे, भीज गए लामे केश हो। सावन हे सखी शब्द सुहावन, चहुदिसी बरसिला मेघ हो। दादुर की धुन चहुदिसी छाई, मोर पिया परदेस हो। भादो हे सखी रैन भयावन, दूजे अंधेरिया रात हो।
दामिनी दमक दमक डरवावे, निंदन सहु में कालेस हो। क्वार है सखी आस मिलन की, नदिया निर्मल नीर हो। मैं बैठी नीत पंथ निहारू, श्याम रहे परदेस हो। श्याम रहे परदेस हो, श्याम रहे परदेस हो। वाह, ये श्याम चौमासा रहे है। परदेस हो। हाँ तो 4 मास में जितनी चीजें हो सकती हैं सारी उसमें आ गई। हाँ, और 6 मासा भी होता है। सिर्फ चौमासा ही होता है, 12 मासा होता है। 6 मासा भी होता होगा। हमने तो चौमासा सीखा है, 12 मासा सीखा है। कहीं मैंने 6 मासा भी 6 मासा भी देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपने कहा है तो मैं जरूर ढूंढूंगी, क्योंकि सीखने का तो कोई उम्र नहीं कोई होता है। उम्र बिल्कुल नहीं होती। मेरी तो उम्र ही नहीं हुआ सीखने का। और क्या, अभी क्या तो कहते हो? अभी तो सिर्फ 0 नहीं है, 0 हटा दीजिए। और क्या, उसके पहले बहुत हो तो आप लोग 1 लगा सकती हैं 6 से पहले। अच्छा, जैसा कि प्रेम धन ने 9 प्रकार की कजरी बताई है, तो अभी तक आपने कितने प्रकार की बताई? अरे पता नहीं है, पता नहीं कितने प्रकार का कजरी बताई हूँ। अच्छा, एक मैं उजला मल्हार, और उजली भी होती है कजरी की किस्म। एक हम मल्हार सुना देंगे। अच्छा, सुनाइए मदद। हरी मैना उठी है घटा घन, घोर बिजुरी तो चमके जोर, बिजुरी तो चमके जोर से। हरी मैना उठी है घटा घन, घोर बिजुरी तो चमके जोर, बिजुरी तो चमके जोर से। अंबर लरजे बादल गरजे, अरे मैना मोर मचा वे शोर, बिजुरी बिजुरी चमके जोर से। अरे मैना उठी है घटा घन, घोर बिजुरी तो चमके जोर, बिजुरी तो चमके जोर से। जो हिंडोला और कजरी की जैसा ही मल्हार होता है, और वर्षा काल में ये गाई जाती है और बहुत लोकप्रिय है। और वर्षा का फुहार पड़ता रहता है और मल्हार की धुन गाई जाती है, और मिलके सब महिलाएं मिलके गाती है। ठीक है। और एक मैं चाहती अच्छा, हूँ ये एक झूला सुना दो। झूला हाँ, झूला सुनाइए। उसके बाद मालूम है इनकी बिस्मिल्लाह खां साहब की एक कजरी, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब का अभी डेथ एनिवर्सरी भी 21 तारीख को है। और हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग उनकी कजरी जो जिस पे वो शहनाई बजाते थे, जो धुन बजाते थे इस कजरी पर, उसको आप गाएं, और इस तरह से हम उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देंगे, उनको नमन करेंगे उनकी कजरी को गा करके। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा था, अच्छा अभी एक मैं झूला सुना देती हूँ। और झूला भी 3 प्रकार की झूला सुना, 2-2 लाइन 4-4 लाइन जो भी होगा, समय क्या है। अच्छा, झूला और हिंडोला। झूला हिंडोला। हिंडोला क्या होता है कि हिंडोला, अभी हिंडोला का समय चल रहा है, रक्षाबंधन तक चलेगा, 1 महीना हिंडोला चलता है। और वहाँ ठाकुर जी बैठते हैं, ठाकुर जी बैठते हैं, उनका झूला झूला जाता है। हाँ। और उसमें जो गीत होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। और बाकी में तो कजरी में तो सावन से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। झूला झूले बनवारी आरे सवरिया, झूला झूले बनवारी आरे सवरिया, झूले मदन गोपाल होके परम निहाल, झूले मदन गोपाल होके परम निहाल, संग झूले राधा हो, संग झूले राधा प्यारी आरे सवरिया, हो झूला झूले बनवारिया रे सवरिया। सब सखिया झूलावे लखी लखी सुख पावे, सब सखिया झूलावे लखी लखी सुख पावे, गावे मिली ब्रज नारिया रे सावरिया, गावे मिली ब्रज नारिया रे सावरिया। राधे श्याम अस लागे
सब लोग अनुरागे, राधे श्याम अस लागे, सब लोग अनुरागे, मांगे यही छवि न्यारी यारे सावरिया, मांगे यही छवि न्यारी रे सावरिया, हो झूला झूले बनवारिया रे सावरिया। और हमारे बनारस की जो झूला है, मैं कुछ का नाम ले लूं जो लोग हाँ, हम लोगों को देख रहे हैं, जी, बात जी, कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, नमस्कार मैं आपको स्मिता देख जी। ही नहीं पाई कि आप हैं इसमें, क्योंकि मैसेजेस आपके अभी नहीं दिखे। मैं ये सोच रही थी कि आपके मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं, क्या वजह है कि अभी तक आपने नहीं join स्मिता जी किया? हमेशा रहती है। हाँ, आपने हिमानी join जी, नहीं किया। स्मिता जी हमेशा। डॉक्टर स्मृति त्रिपाठी और मुखर्जी, संचिता मुखर्जी, कुसुम वर्मा, ऋषिता भट्टाचार्य, शारदा दुबे जी, श्रद्धा जी को रागनी नमस्कार, बरनवाल जी, रागनी नमस्कार जी को आपको। नमस्कार। अक्षय त्यागी, हाँ चलिए। बनारसी झूला सुनाती हूँ। कदम पर झूलवा डलाइदा पियवा, कदम पर झूलवा डराइदा पियवा, झूलवा डराइदा, झूलवा डराइदा पिया, धीरे से झुलाएदा, झूलवा डराइदा पिया, धीरे से झुलाएदा, मीठी मीठी कजरी सुनाइदा पियावा, ए जी मीठी मीठी कजरी सुनाइदा पियावा, हो कदम पर झूलावा डराइदा पियावा, रेशम की डोरिया, रेशम की डोरिया, चंदन वाके पलना, गगन बीच पेंगिया बढ़ाइदा पियावा, ए जी गगन बीच पेंगिया बढ़ाइदा पियावा, हो कदम पर झूलावा डराइदा पियावा। आज अगर झूले में बैठ के हम लोग कजरी का प्रोग्राम करते तो कितना अच्छा लगता, बहुत मजा आता। हाँ सच में। लेकिन हम लोग रत जगह में कर सकते हैं, हम लोग रत जगह भी हाँ, करने हाँ, वाले हैं, हम लोग आप रत को जगह बता करने देती हूँ, वाले हैं, हम रत लोग जगह करने वाले हैं, और उसमें हम लोग रात भर कजरी होगी हम लोगों की, और बेला बाड़ी, जलेबा खाएंगे। हाँ, बेला बाड़ी और कजरी सब साथ साथ चलेगा। हाँ, और बेला उसमें बाड़ी। हम लोग जलेबा खाएंगे, दाना खाएंगे। जो जलेबा और दाना कजरी का खास, जैसे कहते हैं ना, कजरी एक भारत का सांस्कृतिक उत्सव है, और उस उत्सव का, जो हर उत्सव का, हर फेस्टिवल का अपना एक खान पान होता है, हाँ, अपना बिल्कुल। तरीका। हाँ, तो लेकिन जलेबा और दाना ही क्यों? क्योंकि ये ना आम लोगों का त्योहार है कजरी। ये मध्यम वर्गीय परिवार मनाता है, कोई राजा रजवाड़े तो मनाते नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ये जो है बस कजरी, देखे जलेबा हो गया, मुंह मीठा हो गया, मीठा और आप दाना हो गया, वो आपका मुंह नमकीन भी हो गया, दोनों खाते रहे। और देखिए एक जलेबा, बड़ा सा जलेबा लिया, कितने लोगों ने मुंह मीठा कर लिया, बिल्कुल, और दाना भी थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने खा लिया, तो हमारा त्योहार बन गया। हाँ। तो हम लोग रत जगह करेंगे, और आप लोग उस रत जगह को हम लाइव करेंगे, और देखेगा अच्छी अच्छी कजरियां होंगी, झूला होगा, हिंडोला होगा, और मिर्जापुरी कजरी, अवध की कजरी, अवध का झूला, बुंदेलखंड का झूला। मासी, बुंदेलखंड का झूला भी होता है? हाँ हाँ, होता क्यों नहीं है? तो हमें सुना सकती है बुंदेलखंड का झूला? अच्छा, हम कैसे समझेंगे कि ये बुंदेलखंड का झूला है? इसको भी आप बताइए। अब कैसे समझे आप हाँ। लोग? समझिए बुंदेलखंड। नहीं, देखो जैसे होता है ऐसा कि ना ओरामा कि करेंगे तो ये यहाँ का है, नहीं, ये चीज करते हैं वो, तो वैसे देखिए। उसका कोई टेक होता है, या उसका कोई अंदाज होता है बुंदेलखंड का झूला, क्योंकि हम लोग पहचानेंगे कैसे? अच्छा, हाँ। एक बुंदेल झूला नहीं, अब एक बुंदेलखंड के एक राठौर सुना, उनको राठौर बोलते हैं। अच्छा, राठौर। देखिए, कहाँ से उमही रे कारी बदरिया, अरे कहाँ बरस गए में, बरसों बिरन के देश में, ससुरे से उमही है कारी बदरिया, अरे मई के बरस रहे में, बरस बिरन के देश में,
कौना से भरी गए हैं नदिया और नारे, अरे कौना से भरे बेला ताल, बरसों बिरन के देश रे, ससुरे के भरी गए हैं नदिया और नारे, अरे बाबुल के भरे बेला ताल, बरसों बिरन के देश रे। ये बुंदेलखंड की कजरी है। रितु गोयल जी लिखती है, मीनिंगफुल कजरी मायके की याद आ गई। और अभी तो और भी याद आएगी मायके क्योंकि की। अभी हम लोग शुरू करेंगे अमीर खुसरो साहब की कजरी और बीरन भैया। देखो 1 घंटा तो हो गया है। एक दो तीन कजरियां और करेंगे हम लोग तो वैसे भी 2 दिन करने वाले थे, क्योंकि हमारा कल से मुहर्रम शुरू हो रहा है, तो इस तरह से हमने सोचा कि कजरी का कार्यक्रम हम आज ही कर लेते हैं, वरना हमारा ये 2 दिन का कार्यक्रम था, तो इसलिए आप कुछ थोड़ी चीजें और हम लोग करेंगे इस पे। हाँ, अभी रज जगह तो करेंगे, उसमें कुछ जगह, सारा सुनाएंगे। आप लोग जरूर आइएगा। और बिस्मिल्लाह खान साहब का कजरी में सुना दूं। बिस्मिल्लाह खान साहब जो कजरी लिखते हैं, उनकी बड़ी वो जो उन्होंने कजरी अपनी शहनाई में जो बजाया है धुन, उसकी खास बात ये है कि हर लड़कियां ससुराल जाना चाहती हैं, लेकिन वो लड़की जो छोटी उम्र में ससुराल आती है, उसको खेलने के लिए उसकी नंद मिलती है, तो वो बड़ी खुश होती है। उसको ये नहीं समझ में आता, क्योंकि जैसे बच्चे खिलौना पालें तो किसी के साथ भी हो लेंगे, ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारा घर वाला है कि बाहर वाला है कि कौन है। वही हाल तो छोटे सी बच्ची जिसकी शादी हो चुकी होती है उस जमाने में, तो उसको ये नहीं होता है कि हम घर जाए, सोचते हैं कि अच्छा ये तो हमारा बहुत अच्छी साथी है मेरी नंद। उसको नंद का भी कोई ऐसे रिश्ते का भी नहीं है। हाँ। उसको लगता है कि बस हमारी साथी जो हमें मजा आ रहा है खेलने में। उसने कहा हम तो नहीं जाएंगे भाई के अपने मैके, चाहे हमारे भाई आए, भाई लेने आए। हाँ, चाहे मेरे भाई आए और खाना खाएं या नहीं खाएं, कुछ भी हो, लेकिन मैं तो नहीं। 2-4 लाइन में सुना देती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी कजरी है जिसमें लड़की जाना ही नहीं चाह रही। बीरन भैया आइले अन भैया बीरन भैया आइले अन भैया वा सावन वा में ना जई बिना नदी। बीरन भैया आइले अन भैया वा सावन वा में ना जई बिना नदी, ना जई बिना नदी हो, ना जई बिना नदी, सावन वा में ना जई बिना नदी। बीरन भैया आइले अन भैया वा सावन वा में ना जई बिना नदी। सोनवा के थारी में जेवना परसियो, सोनवा के थारी में जेवना परसियो, सावनवा में ना जई बिना नदी। चाहे भैया जेवे चाहे जाए हो, सावनवा में ना जई बिना नदी। झझर गिरुआवा गंगा जल पानी, झझर गिरुआवा गंगा जल पानी, सावनवा में, सावनवा में ना जई बिना नदी। चाहे भैया पिए चाहे जाए हो, सावनवा में ना जई बिना नदी। ये है तो। और एक कजरी है आमिर खुसरो साहब की। आमिर खुसरो साहब को पहले सुना दूं? 2 लाइन सुना देती हूँ। इनकी पूरी, इनका तो वो एक दूसरे से पूरा कंटिन्यूशन में है ना, तो इसको लगता है कि वो पूरा सुनाइए 4-6 लाइन। कौन सा? आमिर खुसरो साहब की। आमिर खुसरो साहब का। आमिर खुसरो साहब की भी कजी जिस तरह से बीरन भैया और की वाली अभी आपने कजी सुनी, वैसे ही एक लड़की जो सावन आ चुका होता है, वो अपने ससुराल होती है, वो अपने माँ को संदेश भेजती है कि माँ सावन आ गया है, तुम हमको मैके बुला लो। तो लेकिन माँ मजबूर होती है और वो कहती है कि हम कैसे बुलाएं, तो वो कहती बाबा को भेज दो।
तो कहते हैं बाबा तो तुम्हारे बाबा तो जाने लायक नहीं है इस वक्त, और हम किसको भेजे? तो उसने कहा मामा को भेज दो। तो मामा के साथ भी कुछ परेशानियां थी, तो माँ कहती है मामा को भी नहीं भेज पाएंगे। फिर लड़की परेशान होती है, कहती है माँ सावन का आ चुका है, मन नहीं लग रहा है ससुराल में, मुझे मैके आना है, वहाँ सहेलियाँ हैं, वहाँ दोस्तें हैं, और वहीं पे मुझे कजरी गाना है, वहीं पे झूला झूलना है। माँ बाबुल को भेज दो, भाई को भेज दो। तो इस तरह से लड़की जिस तरह से रिक्वेस्ट करती है, मार्मिक अंदाज में अपनी माँ से बार बार दुहाई लगाती है कि मुझे माँ बुलाओ, और माँ का जो होता है, माँ का भी कलेजा कटता है। और किस तरह से ये कजरी अमीर खुसरो साहब ने लिखी है, आप इसको जरूर सुनिए। शुभम पासवान जी, जितनी अम्मा मेरी बाबुल को भेजो री, अम्मा मेरी बाबुल को भेजो री, के सावन आया बेटी तेरा बाबुल तो छोटा री, बेटी तेरा बाबुल तो छोटा री, के सावन आया अम्मा मेरे मामा को भेजो री, अम्मा मेरी मामा को भेजो री, के सावन आया अम्मा मेरी मामा को भेजो री, बेटी तेरा मामा तो बाकारी, बेटी तेरा मामा तो बाकारी, के सावन आया बेटी तेरा मामा तो बाकारी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, के सावन आया अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा री, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा री, के सावन आया बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा री, अम्मा मेरी बचपन को भेजो री, अम्मा मेरी बचपन को भेजो री, के सावन आया अम्मा मेरी बचपन को भेजो री, बेटी तेरा बचपन तो छूटा री, बेटी तेरा बचपन तो छूटा री, के सावन आया अम्मा मेरी बाबुल को भेजो री। बहुत ही मार्मिक कजरी है ये अमीर खुसरो साहब की, बहुत ही ज्यादा। और अब लास्ट में क्या? एक
मैंने एक क्योंकि अब हम लोग को प्रोग्राम भी खत्म करना है और एक हाँ। कजरी नहीं, एक सावन की विदाई सुनाना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सावन की विदाई जगह में ही करेंगे। नहीं, वो तो करेंगे सावन की विदाई। सावन की विदाई नहीं, आज मैं सुनाना चाहती हूँ क्योंकि आज सब जुटे होंगे जी। और जगह के लिए तो मैं आज बोल दूंगी। और हाँ बोलिए। इसमें बहुत लोगों ने लिखा है, शारदा दुबे मैम लिख रही हैं कि आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो क्यों ना अच्छी लगूं, इसलिए कि हम लोग जो कजरी गा रहे हैं, जो सावन की बहार है, और सावन के बहार तो सभी अच्छे लगते हैं, तो हम लोग भी लग रहे हैं, धरती भी अच्छी लग रहे हैं, और फिर आप भी अच्छे लग रहे हैं, हम भी अच्छे लग रहे हैं। और फिर नजर, सावन में देखने वालों की नजरें भी तो होती हैं। अच्छा, ये गीत जो है सावन की विदाई, ये गीत मैंने शशि प्रभा अग्रवाल जी से सीखा है। शशि प्रभा अग्रवाल जी आती थी सप्तक में। अच्छा। और वो बताती थी कि जब भी मैं बचपन में शादी हो गई थी उनकी, तो बताती थी कि जब भी मैं मैके जाती थी तो मेरी माँ बोलती थी कि ये वाला कजरी गाओ, ये मतलब ये विदाई, सावन की विदाई गाओ। अच्छा। और खुद बैठ के रोती थी, उनकी माँ भी रोती थी। हाँ। तो हमेशा मुझे याद आता है। और शशि प्रभा जी अभी मतलब अभी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, तो ये गीत के बारे में चर्चा हो रही थी। तो मैं आज ये गीत जो है उनको याद करके मैं गा रही हूँ। शशि प्रभा जी अगर आप सुन रही हैं तो मेरा ये गीत सुनिए। आप ही का ही दिया हुआ गीत, आप ही का ही सिखाया हुआ गीत। सीता सिंघल जी हार्ट टचिंग लिख रही हैं, वाकई में हार्ट टचिंग है जिस हिसाब से अमीर खुसरो साहब ने लिखा है। पीयू बनर्जी दिल्ली से कलकत्ता से देख रही हैं। पीयू खूब सारा प्यार आपको। बीके सिंह लाजवाब। हाँ, बीके सिंह जी को नमस्कार। देखिए कुसुम मिश्रा जी तो रो रही हैं। अच्छा, अब हंसिए। हाँ, ऐसा है ना कि बचपन में शादी हो जाती बच्चों की, और क्या हुआ कि गुड़िया खेल रही है, मेहंदी लगा रही है, और क्या हुआ, ससुराल से डोला आ गया। अब क्या करे, जाना ही पड़ा। अच्छा, सावन में विदाई, मैंने सोचा सावन की विदाई, तो मैं बार बार कह रही हूँ देखो भाई सावन की अभी विदाई न करिए, अभी हम लोग का जगह है। नहीं, सावन में लड़की की जो विदाई होती है, लड़की जो विदाई होती है, ये बात है, सावन में लड़की की विदाई हो रही है। निबिया तले डोला रख दे मुसाफिर, आई गई सावन की बहार रे, निबिया तले डोला रख दे मुसाफिर, ये अपने बाबुल घर, ये अपने बाबुल घर गुड़िया खेलत रही, अपने बाबुल घर गुड़िया खेलत रही, गुड़िया खेलत भाई साज रे, रे सखी गुड़िया खेलहू न पायो, आई गए ससुरे के कहार रे, निबिया तले डोला रख दे मुसाफिर, ये अपने बाबुल घर मेहंदी नाचत रही, अपने बाबुल घर मेहंदी रचत रही, मेहंदी रचत भाई साज रे, रे सखी मेहंदी रचहू न पायो, आई गए डोलिया कहार रे, निबिया तले डोला रख दे मुसा
सखी झूला झूलहू न पायो, आई गईले सैया के कहार रे, निबिया तले डोला रख दे मुसाफिर। मैं चाह रही थी कि इसके वाकई में बहुत अच्छी कजरी, ये सुनते सुनते मेरी छोटी बहन की मुझे याद आ गई इस वक्त। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि देखिए क्या किस तरह से इसकी मार्मिकता देखिए कि अभी हम खेल रहे हैं और डोला चला आ रहा है, तो वो कहते हैं मुसाफिर तो डोला निदिया तले रख दे, अभी हम खेल तो लें। कितना उस वक्त, और जब वो मगन होती है खेलने में, गुड़ियों को खेलने में, फिर वो डोला आ जाता है, फिर वो परेशान होती है कि मुझे सब छोड़ के जाना पड़ जाएगा। तो वाकई में बहुत ही मार्मिक कजरी है ये। सच में सावन की महीना और लड़कियां जब घर आती है ना तो इतना अच्छा लगता है, और उस समय अगर कोई लेने आ जाता है ससुराल से तो रियली बहुत ही दुख की बात है। लेकिन ससुराल तो जाना ही है लड़कियों की, बस ससुराल ही अपना घर है। याद तो आती है बच्चों की, लड़कियों की याद आती है कि भैया सावन में घर आए तो अच्छा लगता है, माँ भी खुश हो जाती है, घर अपने दोस्त या भी खुश हो जाते हैं। देखिए हम लोगों का ये कार्यक्रम कम से कम 1.25 घंटे हो गए हैं, दिल तो नहीं कर रहा है, और काफी हमारे व्यूअर्स जो हैं, हमारे श्रोता नाज़रीन, और बाकी जो कजरी है मैं उस जगह के दिन सुनाऊंगी, सवाल जवाब की कजरी और भी है। और हाँ, काफी हम लोग सवाल जवाब की कजरी भी बहुत अच्छी लगी, और चाहूंगी कि सवाल जवाब की कजरी, शेरो शायरी की कजरी, सवाल जवाब की कजरी आपने नहीं गाई हूँ मैं, लेकिन अभी रज जगह के दिन हाँ ठीक है, क्योंकि उस दिन के लिए भी तो चाहिए। नहीं, उसके दिन कजरी तो बहुत नहीं, कजरी तो आपके लिए ठीक है, मतलब सुनने हमने तो अलग अलग कजरी सुनाई, अवध की कजरी, बनारस की कजरी, बुंदेलखंड की कजरी, बिल्कुल, और ब्रज की कजरी, वो सब सुनाऊंगी मैं रज जगह के दिन, और झूला भी अलग अलग जगह का सुनाऊंगी, है ना। तो बहुत समय हो गया, तो टाइम हो गया है, समय तो हो गया है। मनीषा शुक्ला जी, अच्छा मेरी दोस्त BHU से देख रही हैं, स्नेहलता जी, बहुत शुक्रिया स्नेहलता आपका कि आप काशी कला कस्तूरी के इस कार्यक्रम को देख रही हैं, और आवर्तन परिवार भी देख रहे हैं, हमारे सारे लोग काशी आवर्तन। तो इस तरह से मैं ये चाहूंगी कि अब हम लोग अपने प्रोग्राम को यहीं पर अब खत्म करें, और 24 तारीख को विराम देती हूँ। विराम देती हूँ। थोड़ा मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 24 तारीख को रज जगह करेंगे, और इस तरह से उसका सूचना हम लोग दे देंगे। हाँ, उसका जो है हम लोगों का एक पोस्टर आएगा, या उस पे हम लोग सारी चीजें लिख देंगे कि किस दिन क्या होगा। तो इस तरह से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ये बार बार चाहूंगी कि हमारे इस तरह के जो प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, और इतनी तरह की कजरियाँ, और ये भी हकीकत है कि विदुषी सुचरिता गुप्ता जी के पास कजरियों की खान है, और कि अगर हम एक दिन क्या पूरे महीने अगर कजरियाँ सुनते रहेंगे तब भी इनके खान से कजरी का निकलना ख़त्म नहीं होगा। और बहुत सी कजरियाँ, बहुत से रेयर कजरी जो हम लोगों ने नहीं सुनी है, उस तरह की भी कजरी मैं चाहूंगी कि रजगे के दिन आप लोग सुनिएगा। अभी ऐसा करेंगे ना शबनम, जो मैं कजरी की जो मैं कॉपी है, मैं पहली लाइन से, पहले पेज से लेके अंत पेज तक गा दूंगी। अच्छा, बस आप खुश हो जाएंगे। ठीक, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम लोग का कजरी का ये प्रोग्राम हम लोग चाहेंगे कि अब यहीं पे विराम दें, और आप सब साथी जो आप लोग हमारी हौसलाएं, हमारी हिम्मत है, हमको कुछ करने की आगे की प्रेरणा देते हैं, और शायद तभी इस तरह के प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज भी कर पाते हैं। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रजगे के आप लोग प्रोग्राम इतना समय हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि इस समय अब जुड़े रहना बड़े मुश्किल, 8:30 बजने वाला है, खाने का टाइम हो रहा है, खाना बनाने का टाइम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। और आज हम लोगों ने कुछ देर में कार्यक्रम भी शुरू किया था 7 बजे, क्योंकि कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, तो इसलिए कुछ मीटिंग्स भी थी BHU में, तो उसमें हम लोग पर लगे हुए थे। तो अब जो है हम लोग 24 तारीख को मिलेंगे, उसके पहले हमारा एक बच्चों का भी कार्यक्रम होगा,
15 अगस्त के जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है या 75 ईयर्स आज़ादी के, उस पर भी हमारा एक कार्यक्रम होगा 14 तारीख को। और तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।